दोस्तों, आज हमारे पास एक और मुद्दा है डिस्कस करने के लिए, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का मामला है। वो है डीपीएसपी का, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसका आर्टिकल 39A है, जो फ्री लीगल एड निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। ये टॉपिक है आज हमारे डिस्कशन का, क्योंकि इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों, किनके लिए बढ़ती जा रही है? ये कहा जा रहा कि जो राइट टू फ्री लीगल एड है, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना है, ये एक मूल अधिकार होना चाहिए। क्योंकि स्पेशली उनके लिए जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है कि वो लॉयर की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो न्याय को प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं कर सकते, वकील हायर नहीं कर सकते, उनके पास ऐसे संसाधन ही नहीं है कि अपने केस की पैरवी करने के लिए वकील कर सकते। ऐसे में सरकार को ये चाहिए कि उनको न्याय मिले, और न्याय मिलने के लिए अगर ये वो उनके पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, तो कैसे न्याय प्राप्त होगा? तो सरकार को उनको ये प्रोवाइड करना चाहिए कि उनको जो लीगल एड मिल सके। इसी के लिए सरकार ने 1987 में गवर्नमेंट ने इसके लिए काम किया है। क्योंकि बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होते हैं, जैसे देखिए समाज में कौन कौन से लोग होते हैं जिनको इस तरीके की जो फ्री लीगल एड की ज़रूरत होती है। जो नॉर्मल मध्य वर्ग है, अपर वर्ग है, वो सब तो न्याय की प्रक्रिया में खुद ही मतलब कि पैसे हैं तो इस वजह से वकील हायर कर लिया, न्याय मिल गया उनको। लेकिन बहुत सारे समाज में ऐसे दबे कुचले लोग होते हैं जो न्याय की प्रक्रिया में शामिल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा पाते। तो इसमें क्या होना चाहिए कि बहुत सारे एनजीओ तो काम करते हैं, सरकार को खुद चाहिए कि वो इस तरह के जो ग्रुप है उनको फ्री लीगल एड निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करे। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? जैसे वेरियस वल्नरेबल ग्रुप है, जैसे विचाराधीन कैदी हैं। ये अपनी बात खुद नहीं, अगर विचाराधीन कैदी हैं तो वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते। तो इसमें ऐसा होता है कि जो मतलब कि सरकार है उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए। मैनुअल एक्सक्वेंजर वाले जो लोग हैं, जो मतलब कि कचरा साफ़ करते हैं, नाले वाले का कचरा साफ़ करते हैं, वो वाले लोग, लास्ट समाज के हर पायदान में लास्ट खड़े लोग, जैसे SC ST, औरतें, बच्चे, ये सब है, इनको फ्री लीगल एड की ज़रूरत होती है। सेक्स वर्कर होते हैं, ये अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, संसाधन नहीं होते, तो इनके लिए मतलब कि फ्री लीगल एड की ज़रूरत होती है, निःशुल्क विधिक सहायता की ज़रूरत होती है। रिफ्यूजी हैं, जो हिंसा प्रभावित या दंगा प्रभावित, सांप्रदायिकता प्रभावित लोग हैं, उनके लिए चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव के देह व्यापार होता है उनसे प्रभावित जो लोग होते हैं उनके लिए चाहिए। जो बिगर हैं, मतलब कि जो भिखारी हैं, मानसिक डिसेबल लोग हैं, इन सबको फ्री लीगल एड की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अपने लिए उस संसाधन की व्यवस्था खुद नहीं कर सकते जिससे ये लीगल एड प्राप्त कर सके। इसलिए राज्य का ये दायित्व बनता है कि इनको फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करवाए। क्यों लीगल एड प्रोवाइड किया? क्योंकि आर्टिकल जो हमारा 14 है, जो आर्टिकल 14 है, जो समानता के अधिकार की बात करता है, कि वो कहता है कि कानून के आगे सब समान है। जब कानून के आगे सब समान है तो अवसर की भी समानता होनी चाहिए। अब जब अवसर की समानता का मतलब उनके पास संसाधन ही नहीं होंगे तो अवसर की समानता आएगी कहाँ से? इसलिए राज्य को चाहिए कि वो संसाधन प्रोवाइड करवाए जिससे उन लोगों को भी न्याय मिल सके और समाज में एक अवसर की समानता आ सके। और क्या है, 22(1) आर्टिकल हमारा संविधान का जो 22(1) है, वो क्या कहता है कि गिरफ्तारी के समय या बाद व्यक्ति को उसके पसंद का वकील मिले एवं कानूनी सहायता पाना उसका मूल अधिकार है। हमारा आर्टिकल 22(1) भी ये कहता है कि कानूनी सहायता पाना उसका मूल अधिकार है। तो अगर कोई विचाराधीन कैदी होगा, अगर उसको कानूनी सहायता मिलती ही नहीं, क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसके पास न पैसे हैं न संसाधन है, तो ये मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। ऐसे में राज्य को दायित्व बनता है कि उसके मूल अधिकार की रक्षा करे। इसी वजह से राज्य ने 1987 में नलसा का क्या मतलब है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नलसा नामक संस्था की स्थापना की। और स्टेट में सालसा मतलब कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की संस्था की स्थापना की गई। इनका काम क्या है? इनका काम यही है कि लीगल जो सर्विस है वो लोगों को प्रोवाइड करवाना। तो इसका संस्था जो है, इसी संस्था ने, नलसा ने, और जब फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाएगी तो नलसा जैसे संस्थाओं की भूमिका बढ़ जाती है। इसी नलसा संस्था ने ट्रांसजेंडर समुदाय जो है उनको OBC का दर्जा दिलवाया था, जो ट्रांसजेंडर समुदाय हैं। तो इसकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है फ्री लीगल एड के लिए। तो इसके लिए देखिए सरकार ने ये काम कर दिया, फ्री लीगल एड के लिए नलसा सलसा इस संस्थाओं की स्थापना कर दी। तो क्योंकि ये जो लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, इनको एक लीगल आइडेंटिटी माना जाए कि इनको भी मतलब कि न्याय मिलना इनका हक है, इसलिए न्याय की कड़ी में इनको शामिल करने के लिए नलसा जो संस्थाएं हैं इनकी भूमिका बढ़ाई जाए। और इनकी सिर्फ भूमिका नहीं बढ़ाई जाए, इनका विकेंद्रीकरण किया जाए, इनकी लोकप्रियता बढ़ाई जाए कि लोगों को कम से कम पता तो चले कि सरकार हमारे लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाती है, निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करवाती है। जब पता ही नहीं चलेगा
तो वो अपने अधिकारों का कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो कम से कम इसकी लोकप्रियता बढ़ाओ, इसका डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ाओ, नलसा को और सुविधा दो जिससे क्या है कि इसका प्रसार हो। जितना प्रसार होगा इसकी जितनी मजबूत होगी ये संस्था, तो उससे जो भी प्रभावित लोग हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो संवेदनशील लोग हैं वो समाज के, उनको न्याय मिल सकेगा। तो इसका दायित्व बढ़ाया जाए, इसका मतलब और सुविधा दे के स्टेचुटरी बॉडी बनाई जाए, इसका दायरा बढ़ाया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। ये तो सरकार काम करती है। और देखिए एक मतलब की संस्था है प्रोजेक्ट 39A, ये भी एक NGO टाइप की संस्था है, तो ये भी इसके लिए काम करती है। और कौन सी संस्थाएं हैं दोस्तों, देखिए और संस्था एक विदेश सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, ये एक संस्था है, ये भी लीगल एड प्रोवाइड करवाती है। आर्टिकल 14 एक वेबसाइट है, वो भी यही काम करती है, लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाती है। तो ये संस्थाएं, कुछ NGO हमारे समाज में ऐसा काम करते हैं जो लोगों की सहायता करने के लिए उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाते हैं। जस्टिस M सीतलवाल जो हमारे मतलब कि जस्टिस थे, उन्होंने अपनी 14वीं रिपोर्ट जो लॉ कमीशन की थी उसमें क्या कहा था, उन्होंने कि हम पहले दिमाग में ये रखना है दोस्तों कि हम UPSC में आंसर लिखने के हिसाब से चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो जस्टिस MC सीतलवाल ने 14वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा था कि राज्य को गरीब लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए फ्री लीगल एड जैसी सुविधाएं देनी चाहिए, राज्य का ऑब्लिगेशन है भाई। और इसके लिए फ़ंड प्रोवाइड कर दे। फ्री लीगल एड एक मतलब कि एक कानून, ना सिर्फ कानून जैसी चीज़ ना होनी चाहिए, कम से कम जब तक उसके लिए फ़ंड नहीं होगा तो फ्री लीगल एड सिर्फ एक कानूनी बातें, किताबी बातें रह जाएंगी। तो उनको फ़ंड प्रोवाइड करवाएं और इसका विस्तार करें, विकेंद्रीकरण करें, नलसा जैसी संस्थाओं का रोल बढ़ाए और ज़रूरत पड़े तो इस तरह की और संस्थाएँ बनाई जाएँ। CRPC जो हमारी 1973 है, इसकी जो सेक्शन 304 है, ये क्या कहता है, राज्य के पैसे व फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी, ये कहता है ये। और द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987 का, वो इसी के तहत नलसा बनाई गई थी। ये कहता है राज्य जो है कोर्ट फीस भी भरेगा। अगर वो जो अपराधी है वो अपना मतलब कि न्याय खुद नहीं पा सकता तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए राज्य कोर्ट भी भरेगा, अपने पैसे पर उसको फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करवाएगा। इस एक्ट में ये कहा गया है। लेकिन वही कि लोगों को पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती, तो इस तरह की चीज़ें उनको मिल ही नहीं पाती। सुगो मोटो जैसी चीज़ें अगर हो हमारे समाज में कि जो नलसा संस्था है वो खुद अपने मतलब कि उसका दायित्व हो कि खुद जाके अपराधी के पास उसके केस ले और उसके मतलब कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाए। ऐसा ना हो कि अपराधी नलसा के पास जाए, तो बहुत जब उसकी मतलब कि इतनी पॉपुलैरिटी नहीं होगी और इतना लोगों की पहुंच नहीं होगी, लोग जागरूक ही नहीं होंगे, तो वो कहाँ तक पहुंच पाएंगे। तो इसका ख्याल रखा जाए। कम से कम होता क्या है कि देश की हर कोर्ट में एक लीगल सेल बनी होती है, लेकिन इसकी जानकारी किसको है। इस वीडियो को बनाने के पहले ये चीज़ की जानकारी तो मुझे भी नहीं थी दोस्तों। तो जब मतलब कि समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जानकारी नहीं है, तो इस तरीके के जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको कहाँ से जानकारी होगी। तो देखिए, तो इसमें होता क्या है, तो इसी वजह से उनको फ्री लीगल एड या न्याय नहीं मिल पाता है। तो जो फ्री लीगल एड के लिए देश की जो कोर्ट है, हर कोर्ट में एक लीगल सेल बनी होती है। काम इसका क्या है कि कानूनी सहायता प्रदान करना। अगर आपको फ्री लीगल एड चाहिए, जैसे कोई भी अपराधी है उसको फ्री लीगल एड चाहिए, क्योंकि वो अपना वकील नहीं कर सकता, वो इतना संसाधन युक्त तो नहीं है कि वकील कर ले या वकील के थ्रू अपने केस की पैरवी करवा सके। तो इसके लिए उसको क्या करना है कि इस कोर्ट में की जो लीगल सेल है उसके सचिव के नाम, उसके सेक्रेटरी के नाम एक पत्र लिखना है, फॉर्म भर के उस फॉर्म भरना है, उसको जमा कर देना है। फिर उसका रिव्यू होगा। अगर आप फ्री लीगल एड के उपयुक्त पाए गए तो आपको उपयुक्त सहायता, फ्री लीगल एड की सहायता दी जाएगी। आपको अच्छे वकील भी दिए जा सकते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि नॉर्मल वकील, लेकिन फिर भी वो सरकारी वकील तो होते हैं, लेकिन अच्छे वकील भी होते हैं। ऐसा नहीं कि एक टालने जैसा मामला होता है। तो ये होता है। और इससे क्या होगा, इससे जो न्याय को बढ़ावा मिलेगा, पैसे की दिक्कत जो होगी वो आड़े नहीं आएगी। जो संविधान का हमारा दर्शन है वो उसका सपना साकार होगा। संविधान की जो मूल भावना है वो अपने यथार्थ में परिवर्तित हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो आर्टिकल 39A है वो और मजबूत होगा। तो प्रियम्बल में भी हमारे जो समानता का दर्शन है वो और मजबूत होगा। और इससे पहली बात तो इसमें जागरूकता खूब ज़्यादा बढ़ाई जाए, तभी तो लोग मतलब इसके प्रति आकर्षित हो पाएंगे। इतने विचाराधीन कैदी हैं, इस तरीके के लोग हैं जो वल्नरेबल ग्रुप है, तो उनको इंसाफ मिल सकता है। तो हमने ये पूरा जो टॉपिक था फ्री लीगल एड, जो हमेशा चर्चा में बना रहता है, उसको हमने डिस्कस कर लिया।
आपको वही करना है। इसकी नोट्स जो है, ये जो नोट्स है, ये PDF है, ये टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको इस टॉपिक को तैयार करना है, 2-4 बार वीडियो सुनना है और इस पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आए लिखना है, क्योंकि मेंस में 200 या 250 इससे ज़्यादा वर्ड के आप आंसर नहीं लिख सकते। और जो हमने डिस्कशन किया वो उसको अगर ध्यान में रख के आप करेंगे तो 200-250 वर्ड खूब पर्याप्त मिल जाएंगे। आप इतना ही कर लीजिए बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।